नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के हर एक श्लोक को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझते हैं ताकि उसका गहरा अर्थ हमारे जीवन में भी उतर सके। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक को समझने जा रहे हैं, जिसे गिनती में 69वां श्लोक माना जाता है। यह श्लोक आत्मा और शरीर के रहस्य को बहुत सुंदर ढंग से समझाता है। श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। आइए सबसे पहले इसके शब्दों का अर्थ समझते हैं। वासांसी का मतलब है कपड़े। जीर्णानि का मतलब है पुराने, फटे हुए या घिसे पिटे। विहाय का मतलब है छोड़ देना। नवानी का मतलब है नए। गृह्णाति का मतलब है धारण करना या पहनना। नरह का मतलब है इंसान। तथा का मतलब है वैसे ही। शरीरानी का मतलब है शरीर। देही का मतलब है आत्मा, जो शरीर में वास करती है। अब इसे जोड़कर देखें तो श्लोक का अर्थ होता है, जैसे कोई मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। यह उदाहरण बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। जिस तरह कपड़े बार बार बदले जा सकते हैं, उसी तरह आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक बहुत ही सीधा और आसान उदाहरण देकर हमें आत्मा और शरीर का अंतर समझा रहे हैं। वह कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी जब शरीर बूढ़ा, कमजोर या जीर्ण हो जाता है, तो उसे छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। अब सोचिए, जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, घिस जाते हैं, तो क्या हम उनसे चिपके रहते हैं? नहीं, हम उन्हें उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं। उसी प्रकार यह शरीर भी आत्मा के लिए एक कपड़े जैसा ही है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा मरती नहीं, वह तो अमर है। यह समझ अगर हमें गहराई से आ जाए, तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि जीवन केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। सोचिए, अगर कोई बच्चा अपने बचपन के कपड़े उतारकर बड़ा होने पर नए कपड़े पहन लेता है, तो इसमें दुख कैसा? यह तो विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसी तरह जब आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाती है, तो यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन समस्या यह है कि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। इसी कारण मृत्यु हमें दुख देती है। इस श्लोक का संदेश यह है कि हमें समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं, न कि केवल यह शरीर। जब यह समझ हमारे भीतर गहरी हो जाएगी, तो जीवन और मृत्यु का डर हमारे मन से हट जाएगा। हम देख पाएंगे कि असली सत्य आत्मा है, जो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह श्लोक हमें जीवन में एक गहरा दृष्टिकोण देता है। जब हम अपने किसी प्रियजन को खोते हैं, तो स्वाभाविक है कि दुख होता है। लेकिन अगर हम इस ज्ञान को याद रखें कि आत्मा केवल शरीर बदलती है, तो धीरे-धीरे उस दुख में भी शांति मिलने लगती है। हमें यह समझ आ जाता है कि आत्मा का सफर जारी है, बस उसने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण किए हैं। अगर हम इस बात को अपने जीवन में लागू करें, तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। हम छोटी-छोटी बातों पर दुखी नहीं होंगे। हमें यह समझ आ जाएगी कि हर परिवर्तन, हर बदलाव, हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है। यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि हमें जीवन और मृत्यु को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस श्लोक की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह बहुत गहरे सत्य को बहुत ही आसान उदाहरण से समझा देता है। यही गीता की विशेषता है। गीता हमें जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब भी बहुत सहज ढंग से देती है। तो साथियों, इस श्लोक से हम यह सीख सकते हैं कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने जीवन को आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि केवल शरीर की। जब यह समझ हमारे अंदर आ जाएगी, तो जीवन जीना और भी आसान और संतुलित हो जाएगा। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको गीता के हर श्लोक की सरल व्याख्या समय पर मिलती रहे। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि जब हम इस श्लोक को समझ लेते हैं, तो जीवन और मृत्यु का डर काफी हद तक कम हो जाता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें।